हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो हमारे पास बाकी जो वीडियोस थे वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, जियोग्राफी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाओगे। उसके बाद हमारे पास इसमें जो बचा हुआ था वो था डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करेंगे। कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी कवर की जाएगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर है, ये जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स है, चाहे पटवारी की बात करें वहाँ 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट में है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज की, उसका सिलेबस आएगा, वहाँ पर आपको ये 20 मार्क्स का सेक्शन मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज़ हम कवर कर देंगे, तो सारी जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी इस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड वो भी हमने इसमें अडप्ट किया है सारा। स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम उठाएंगे राजौरी, जो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आता है। ये जम्मू डिवीज़न में आता है, ये फॉल करता है। इसके बारे में हम देखेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं राजौरी के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। महाभारत जो है उसमें मेंशन है कि जो पंचल दिशा था, पंचल दिशा याद रखना, ये किंगडम थी, ये एक किंगडम थी। पंचल दिशा क्या थी? किंगडम थी। इसका एक बादशाह था, उसका नाम था, एक किंग था, उसका नाम था पंचल नरेश। इस पंचल नरेश की एक बेटी थी, उसका नाम था द्रौपदी। इस द्रौपदी की क्या थी? इसकी शादी हुई थी पांडवास में। किन में हुई थी? पांडवास में। ये चीज़ याद रखना, थोड़ी सी हिस्ट्री याद रखना यहाँ पे। इसकी हुई थी शादी कहाँ पे? पांडवास में। अब ये जो हमारे पास पंचल दिशा था, ये पंचल दिशा क्या थी? पंचल दिशा हमारे पास एक किंगडम थी, ठीक है ना। इस किंगडम का हिस्सा कौन था? राजौरी। राजौरी वॉज द पार्ट ऑफ पंचल दिशा का हिस्सा था राजौरी। और इसके बादशाह का नाम क्या था? पंचल नरेश, जिसकी एक बेटी थी द्रौपदी और उसकी शादी हुई थी पांडवास में। ये चीज़ याद रखना। एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि राजौरी वॉज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? पंचल दिशा, इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस देगा आपको एग्जामिनर और आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। ये चीज़ याद रखना। और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था पंचल दिशा को एज अ रीजन ऑफ पंचाल रेंज ऑफ द माउंटेन्स। हम बोलते हैं ना, जो राजौरी है इट्स अ पार्ट ऑफ, आज पीर पंजाल रेंज में आता है, पहले इसको पंचाल रेंज ऑफ माउंटेन बोलते थे। पंचल दिशा जो किंगडम थी ये उसी रेंज में फॉल करती थी, जिसका हिस्सा कौन था? राजौरी था। एक पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, राजौरी को एक नाम से जाना जाता था, राजापुरी के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ किस चीज़ में मेंशन है? ये है ह्यून सैंग, जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे। इन्होंने क्या काम किया? ये जब ट्रेवल किया था इन्होंने राजौरी में, तो ह्यून सैंग चाइनीज़ ट्रेवलर थे। 1632 में इन्होंने मेंशन किया है कि इसको राजापुरी के नाम से जाना जाता था। कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि राजापुरी जो था ये किसने मेंशन किया था, किसकी ट्रेवलॉग में था ये? ये था ह्यून सैंग, जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर हैं। और राजापुरी, राजौरी को एक नाम से जाना जाता था, इसे लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। बहुत बार एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स। वहाँ पे ऑप्शंस थे राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ। तो आपने जब ये चीज़ पढ़ी होगी, राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट, और इसी ने डिस्क्राइब किया था किसको? राजौरी को एज द पार्ट ऑफ कश्मीर डोमिनियन का हिस्सा मानता था। कौन? यही चाइनीज ट्रेवलॉग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, जब बुद्धिस्ट पीरियड था तब क्या हुआ कि इट फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ गंधार टेरिटरी। जब बुद्धिस्ट पीरियड था उस वक्त राजौरी जो था ये किसका हिस्सा था? ये था गंधार टेरिटरी। अब गंधार टेरिटरी में कौन कौन आता था? इसमें अफगानिस्तान आता था, इसमें गंधार आता था, इसमें ताशकंद आता था। ये तीनों मिलके किसको बनाते थे? गंधार टेरिटरी। एंड राजौरी वॉज द पार्ट ऑफ दिस गंधार टेरिटरी। याद रखना, किसके पीरियड में? बुद्धिस्ट पीरियड में।
लेटर बाद में क्या हुआ, इट वॉज इंक्लूडेड इन द डोमिनेंस नोन एज दारा बिसंगा, बाद में इसे दारा बिसंगा में इंक्लूड किया गया। अब दारा बिसंगा क्या था आप पूछोगे, दारा बिसंगा एक स्ट्रिच था, पुंछ से लेकर कश्मीर तक जो हिली स्ट्रिच था उसको दारा बिसंगा बोलते थे, तो उसमें इंक्लूड कर दिया गया था किसको, बाद में राजौरी को दारा बिसंगा में। लाहौर कोट जो कि पुंछ में है, राजौरी, ये दोनों जो थे इमर्ज हुए एज टू पावरफुल स्टेट्स ऑफ एरिया, उस एरिया की दो पावरफुल स्टेट्स इमर्ज हुई, कौन, लाहौर कोट जो कि पुंछ में थी और राजौरी एट दैट टाइम। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एफी पैरीगेटर सेकेंड ब्रांच ऑफ द आर्यन सेटल्ड इन द राजौरी इन द पुंछ, जो दूसरी ब्रांच थी आर्यन की वो कहाँ पे सेटल हुई, वो राजौरी में सेटल हुई और पुंछ में। ये किसने कहा, ये एफी पैरीगेटर ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है, राजौरी की बात करें, बिम्बर की बात करें, नौशहरा की जो आज पार्ट ऑफ राजौरी है, ये तीनों जो थे ये टेरिटरी ऑफ अबीसर जो थी उसमें इंक्लूड कर दिए गए। अब अबीसर क्या थी, अबीसर वाज ए हिल स्टेट ऑफ पंजाब किंगडम, उस वक़्त पंजाब किंगडम जो थी उसकी एक हिल स्टेट थी अबीसर, इसी में इंक्लूड कर दिया गया किन तीनों को, राजौरी को, बिम्बर को और नौशहरा को। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर इन्वेजन, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया उस वक़्त राजौरी वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, यानी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था, कौन, राजौरी, जब अलेक्जेंडर का हमला हुआ। नेक्स्ट उसके बाद मुरियन पीरियड जब था उस वक़्त राजौरी जो था वाज ग्रेट ट्रेड सेंटर, यानी राजौरी को बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर माना जाता था, किस दौर में, जब मुरियन पीरियड था। और उसके बाद मुग़ल आए, जब मुग़ल रूल आया उस वक़्त रूलर्स ऑफ राजौरी के जो रूलर्स थे हैव एम्ब्रेस्ड द इस्लाम थ्रू द रिटेन द टाइटल ऑफ राजाज, टाइटल दिए गए, इस्लाम जो था वो काफ़ी ज़्यादा फैला ज्यूरिंग किसके पीरियड में, मुग़ल्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अल ब्रूनी, अल ब्रूनी भी एक ट्रैवलर था, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाया करता था, उसने भी राजौरी विज़िट किया और किसके साथ विज़िट किया था, सुल्तान मकसूद के साथ। 1036 AD में सुल्तान मकसूद और अल ब्रूनी दोनों जो थे इन्होंने राजौरी विज़िट किया। जो मकसूद था ये किसका बेटा था, सुल्तान महमूद का बेटा था। तो अल ब्रूनी की एक बुक है उसका नाम है इंडिया, इस बुक में उसने लिखा है कि राजौरी जो था उसको एक नाम से जाना जाता था, उसने एक नेम दिया इसको, राजा वारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हु कॉल्ड द राजौरी एज राजा वारी। सो ये अल ब्रूनी ने कहा था, अल ब्रूनी की एक बुक थी इंडिया, उसमें इसने मेंशन किया था राजौरी का नाम राजवारी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करता है इस तरह से, किस बुक में ये चीज़ मेंशन थी, वो बुक किसने लिखी थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक हिस्ट्री की तरह इस चीज़ को पढ़ो, फिर चीज़ें आपको याद रहेंगी अच्छे से। सरीवर, ये सरीवर कौन था, ये भी एक राइटर था रायतरंगनी का, डिफरेंट राइटर्स थे, इसी तरह इसने भी किसी लैंग्वेज में राइटर था रायतरंगनी का। तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का जब वक्त था उस वक़्त इसने रायतरंगनी लिखी थी और इसने जो राजौरी था उसको एक नाम दिया, याद रखना, राजपुरी। तो इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है राजपुरी नाम जो था ये किस ने दिया था, या फिर राजवारी जो था ये किसने दिया था, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है ऐसे। प्रजाभट्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट, प्रजाभट्ट जो थे ये भी एक राइटर थे रायतरंगनी के दूसरे, इन्होंने राजौरी को एक नाम से बोला, वो राजौरी का क्या नाम रखा, राजवारे, याद रखना, राजवारे किन्होंने मेंशन किया था, प्रजाभट्ट ने। नेक्स्ट थे मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान, ये भी एक राइटर थे, इन्होंने लिखा था तारीख़ रगने राजौर, क्या, तारीख़ रगने राजौर जो थी इसे किसने लिखा था, मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान जो थे, इन्होंने इसको, इसके राइटर थे और इस किताब में इन्होंने डिस्क्राइब किया इस बुक में द प्लेस, देखो सबसे पहले इन्होंने इसको कहा एज राज अवर,
राजौरी को किस नाम से इन्होंने बुलाया? राज अवर। उसके बाद इन्होंने राजौर और उसके बाद इन्होंने राजौरी। तो इस तरह से ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान जो थे उनकी बुक का नाम क्या था, और उस बुक में उन्होंने राजौरी को डिफरेंट नेम्स थे, पहले राजअवर, फिर राजौर, फिर राजौरी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या हुआ? पहले जो राजाज आए उन्होंने इनको बोला, राजौरी का नाम रखा राजाज राजावर। बाद में राजपुरी, फिर राजवारी, फिर राजवारे, फिर राज अवर, फिर राजौरी, राजौर, फिर राजौरी। आज प्रेजेंटली इसका नाम है राजौरी। तो इस तरह से डिफरेंट नामों से राजौरी को जाना जाता था। तो एक सीक्वेंस भी याद रखना किसने क्या क्या बोला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर राजतरंगिणी ऑफ कल्हन्ना। जो कल्हन्ना की राजतरंगिणी थी उसमें राजौरी इमर्ज एज द प्रिंसिपलिटी इन अबाउट 1003 AD में एज ए प्रिंसिपलिटी इमर्ज हुई। और पहले रूलर जो थे राजतरंगिणी ऑफ कल्हन्ना के अकॉर्डिंगली राज पृथ्वीपाल थे। इन्होंने रूल किया 1033 AD से लेकर 1194 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से SSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी? राजा पृथ्वीपाल, इनका नाम याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। सो इसको ट्रिपल स्टार में रखना। फिर डिफरेंट राजाज आए, राजा जंकी पाल आया, राजा संग्राम पाल, राजा समपाल, बहुपाल, अम्मा पाल। तो इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अम्मा पाल याद रखना लास्ट पे। और राजा पृथ्वीपाल वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी। नेक्स्ट बात करें, एज पर तवारी के रगने राजौरी के अकॉर्डिंगली नूरुद्दीन जो थे, जो कि माइग्रेट होके कहाँ से आए थे? पंजाब से राजौरी आए। कौन? नूरुद्दीन। और इन्होंने आके रिवॉल्ट किया किससे? अम्मा पाल। मैंने ऊपर आपको बोला अम्मा पाल लास्ट रूलर था, ये अम्मा पाल। इसी के साथ आके किसने लड़ाई की थी? रिवॉल्ट किया नूरुद्दीन ने इसके साथ, ठीक है ना। सो जब इसके साथ रिवॉल्ट हुआ नूरुद्दीन का, और नूरुद्दीन ने क्या काम किया? इसका कत्ल कर दिया, ही वॉज किल्ड। अम्मा पाल जब मर गया, सो उसके बाद क्या हुआ कि नूरुद्दीन जो थे ही बिकेम द न्यू रूलर। वो एक नए रूलर बने जिसे राजा ऑफ राजौरी बोला गया। एंड ही वॉज आल्सो द फाउंडर ऑफ, और इसी ने फाउंड किया जलाल मुस्लिम रूल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलाल मुस्लिम रूल के फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे नूरुद्दीन। और ये जो था 1194 से लेकर 21 अक्टूबर 1846 तक रहा जलाल मुस्लिम रूल। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे नूरुद्दीन। अब जलाल मुस्लिम राजाज जब आए यहाँ पे, इन्होंने डिफरेंट राजौरी सिटी को रीबिल्ड किया, डिफरेंट फोर्ट्स बनाए, मॉस्किस बनाए, डिफरेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की। राजा अगरुल्ला खान जो थे वो उन्होंने फूट किया अगेंस्ट द महाराजा रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ लड़े, गुलाब सिंह जो डोगरा रूलर थे इनके ख़िलाफ़ लड़े। तो ये जो राजा अगरुल्ला खान थे ये जलाल मुस्लिम राजाज में थे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी। नेक्स्ट उसके बाद राजा रहीमुल्ला खान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, SSB ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजा रहीमुल्ला खान जो थे ये लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी, यानी राजौरी के लास्ट मुस्लिम रूलर जो थे वो राजा रहीमुल्ला खान थे, जो कि जरात मुस्लिम रूल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट द टाउन आल्सो नोन एज रामपुर, इस टाउन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है रामपुर। तो इसीलिए इसके डिफरेंट नेम्स हैं राजौरी के, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए किसने किस नाम से पुकारा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इसे रामपुर भी बोलते थे। गेनड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के वक्त में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली एज द मुगल रूलर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड बैक यूज टू स्टे एज स्टेशन। इस राजौरी स्टेशन में काफ़ी रुका करते थे मुगल्स, जब दिल्ली से कश्मीर जाते थे या कश्मीर से वापस दिल्ली जाते थे तो राजौरी वाज एक पार्ट, एक इनका स्टेशन था जहाँ पे रुका करते थे, बैठा करते थे। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको ये पॉपुलैरिटी मिली। अमृतसर पार्ट,
1846 एक साइंड हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट और राजा गुलाब सिंह के बीच में। तो जम्मू कश्मीर को हैंड ओवर किया गया, राजा गुलाब सिंह को दिया गया एंड ही वाज डेजिग्नेटेड एज द महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर। और उसको इसके अकॉर्डिंगली महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर बना दिया गया, किसको? राजा गुलाब सिंह को। तो आफ्टर टेकिंग द चार्ज, जब उसने ये चार्ज लिया, तो चार्ज आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ राजौरी, जब उसे राजौरी का चार्ज लिया फ्रॉम राजा फ़कीरुल्लाह से 1846 में। ये भी पूछ सकता है कि उसने किससे चार्ज लिया था? राजा फ़कीरुल्लाह से 1846 में। और उसने उस वक़्त चेंज द नेम राजौरी टू रामपुर। सो रामपुर नाम जो था ये किसने रखा था? महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी को क्या नाम दिया? रामपुर। तो कब चेंज किया? जब वो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए। और जब वो महाराजा बने, कौन? गुलाब सिंह, तो उन्होंने अपॉइंट किया मियाँ हत्थू को। मियाँ हत्थू गवर्नर ऑफ राजौरी बना दिए गए। किसने बनाया इन्हें? ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो राजा गुलाब सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह ने मियाँ हत्थू को गवर्नर ऑफ राजौरी बनाया। हु अपॉइंटेड मियाँ हत्थू एज ए गवर्नर ऑफ राजौरी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो थे महाराजा गुलाब सिंह। तो मियाँ हत्थू रिमेन्ड एट राजौरी, वो 1846 तक राजौरी रहे और उन्होंने वहाँ पे टेम्पल बनाया। राजौरी फोर्ट जो था दानीदर विलेज में, वो बनाया किसने? मियाँ हत्थू ने। तो ये वहाँ पे उन्होंने ये काम किए। आफ्टर मियाँ हत्थू राजौरी वॉज कन्वर्टेड इनटू ए तहसील, और मियाँ हत्थू के बाद उसे तहसील में कन्वर्ट किया गया एंड एफिलिएटेड विद बिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ उसे जोड़ दिया गया मियाँ हत्थू की डेथ के बाद। फिर 1904 की बात करें तो इस तहसील को बाइफर्केट किया गया, फ्रॉम बिम्बर से अलग किया गया और एफिलिएट किया दिया गया किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ। 1904 में वहाँ से अलग करके रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया। और इस तरह से आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को 1947, उसके बाद इट बिकम ए पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट बन गया। और 1 जनवरी 1968 को राजौरी इमर्ज हुआ एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट। और नया डिस्ट्रिक्ट कब इमर्ज हुआ राजौरी? 1 जनवरी 1968। ये डेट भी याद रखना कि राजौरी एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट कब इमर्ज हुआ? 1 जनवरी 1968। उसके बाद ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल को हर साल राजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि 1948 में राजौरी को पाकिस्तान से वापस रिकैप्चर किया था इंडिया ने। दैट्स वाई 13 अप्रैल इज़ नोन एज इज़ सेलिब्रेटेड एज राजौरी डे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो राजौरी के अंदर हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। दानीदर फोर्ट याद रखना, ये कहाँ पे है? राजौरी में। अभी मैंने बोला कंस्ट्रक्ट किसने भैया बनाया, किसने था? तो मियाँ हत्थू ने। इसी तरह से शहजादा शरीफ, वहाँ पे एक ज़ियारत है बाबा गुलाम शाह बादशाह की। इस चेंगस फोर्ट कहाँ पे है? ये भी राजौरी में है। इसी तरह से वहाँ पे दूधाधारी टेम्पल है, जिसे दूधाधारी बर्फानी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी का काफ़ी ऊंचा टेम्पल माना जाता है ये कहाँ पे है? राजौरी में। इसी तरह देरा की गली ये वहाँ पे है। ला बवाली ये वहाँ पे। ये डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो आपको राजौरी में मिलेंगे। सो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी था ये सारा कवर हो जाता है इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इस तरह से जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी रिलेटेड टू किसी डिस्ट्रिक्ट के, वो भी सारी एडअप होगी, आपको मिलेगी। और इसके जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगी। सो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।